जीएसटी को लागू हुए आज 1 महीना हो गया है। जीएसटी लागू होने से पहले इसे लेकर आशाएं और आशंकाएं दोनों थी। अब 1 महीने बाद क्या हालात हैं, कारोबारियों को अब क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसी पर जी बिजनेस ने देश के कई जगहों से ग्राउंड रियलिटी चेक किया है। जीएसटी के खिलाफ कपड़ा व्यापारियों ने पूरे देश में आंदोलन किया था। जीएसटी लागू होने के 1 महीने के बाद अहमदाबाद के कपड़ा व्यापारी क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी केतन जोशी ने। देखिए, इस वक्त हम अहमदाबाद की टेक्सटाइल मार्केट में मौजूद है और इस सेक्टर ने जीएसटी के खिलाफ मोर्चा भी खोला था और आंदोलन पर भी गए थे। आइए हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल क्या है परिस्थिति, जीएसटी में वो सेट हो पाए कि नहीं। बताइए भरत भाई कि जीएसटी अब लागू हो गया, 1 महीना पूरा हो गया, क्या कोई तकलीफ आ रही है कि आप अब कन्वर्ट हो गए हैं जीएसटी में? यहाँ के काफ़ी व्यापारियों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और दे आर वेरी पॉजिटिव टू गो इनटू द जीएसटी बिकॉज अब दे वांट टू असिस्ट द कंट्री, इसके लिए कि हम भी साथ दें, नए तरीके पे नए साथ जुड़ें राष्ट्र के विकास के लिए। लेकिन कपड़े के अंदर अभी काफ़ी कुछ परेशानी आ रही है, कारण कि हर एक स्टेट के जो अलग अलग कानून हैं, जैसे वेस्ट बंगाल की रोड परमिट है, गुजरात में 402 का फॉर्म है, ये सब गुत्थियाँ अभी तक सुलझी नहीं है। आइए कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं। बताइए कि क्या आगे जाकर भी इस तरह की समस्याएं रहने वाली है कि सुलझती दिख रही है? जैसा भरत भी ने बोला कि नो डाउट हम लोग ने जीएसटी तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन जो गवर्नमेंट के कॉम्प्लाइंसेज है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो खुद अभी गवर्नमेंट क्लियर नहीं है। तो ऑलरेडी बिजनेस काफ़ी डाउन हो चुका है, लेकिन जो बचा कुचा बिजनेस भी है उसको भी हम स्मूथली रन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, क्लैरिटी नहीं है कि कैसे वर्कआउट करना है। तो टेक्सटाइल मार्केट का ये साफ कहना है कि जीएसटी को तो उन्होंने वेलकम कर लिया है, लेकिन जो टेक्निकल ग्लिचेस है उसको अगर दूर किया जाए तो ये बिजनेस है वो तेजी से और आगे बढ़ सकता है। उधर देश में जीएसटी को लागू हुए 1 महीने बीत चुके हैं। व्यापारियों का नए टैक्स सिस्टम के साथ कैसा अनुभव रहा है, ये समझने के लिए जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह ने मुंबई के दवा और कपड़ा मार्केट का जायजा लिया। 1 महीना भी हो गया है जीएसटी को इम्प्लीमेंट हुए, तो हम एक ग्राउंड रियलिटी चेक ले रहे हैं कि इस 1 महीने में जिस तरह से पहले जब शुरुआत में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था तो कारोबारियों को कुछ दिक्कत थी, तो अब 1 महीने में कारोबार कितना स्मूथ हो गया है। मैं इस समय मुंबई के दवा बाजार के एक मेडिकल स्टोर पे हूँ। सर, जो शुरुआत में जब हमने आपसे बात करी थी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी, कुछ दिनों आपने दुकान भी बंद रखी थी, तो अब ओवरऑल फंक्शनिंग कैसा है? अभी ओवरऑल फंक्शनिंग स्मूथ चल रहा है, फिलहाल कोई भी दिक्कत नहीं आ पा रही है। बिल काफ़ी बड़े बन रहे हैं और जो स्टॉक ऑनलाइन वगैरह सारा जो सॉर्ट आउट हो गया है? हाँ जी, बिल तो बड़े अभी भी बन ही रहे हैं, वही 10 इंच का फॉर्मेट है, बिल काफ़ी बड़ा है, उसमें बाइफर्केशन दिया हुआ है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कस्टमर्स को आ रहा है कि हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर सेलिंग एमआरपी टू एमआरपी। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कपड़ा व्यापारियों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था देश भर के अंदर, और ये जो मार्केट दिख रहे हैं ये मंगलदास मार्केट है। ये जीएसटी लागू होने से पहले 3 दिन तक ये मार्केट बंद रहा था। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कपड़ा व्यापारी, तो उन कपड़ा व्यापारियों से ही बात करते हैं। हमने जीएसटी को अपना लिया है, अभी अच्छा है, अभी बिजनेस आगे फ्यूचर में अच्छा होएगा। पहले विरोध के कारण थे वो क्या अब सॉल्व हो गए हैं या आपने मान ही लिया है कि अब इसका कोई वे आउट नहीं है? हाँ, ये तो है, अभी वो तो लगना ही है ना, फ्यूचर के लिए अच्छा है, इसके लिए लगाया तो हमने अपना लिया है, हमने नंबर भी ले लिया सब। उधर जीएसटी लागू होने के 1 महीने बाद दिल्ली के व्यापारियों का क्या कहना है, इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने। देखिए, जीएसटी के लागू होने के बाद 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है, कैसा रहा अभी तक का अनुभव, इसको समझने के लिए हम दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट सदर बाजार में हैं, जहां पे हम ट्रेडर से जानेंगे कि 1 महीने का उनका अनुभव कैसा रहा है। सर, जीएसटी इम्प्लीमेंट हो चुका है, 1 महीने का वक्त पूरा हुआ है, मेरा पहला सवाल ये होगा कि ये 1 महीने का अनुभव कैसा रहा? देखिए, 1 महीने का अनुभव जो था मिला जुला था। उसका कारण क्या है कि जब 1 जुलाई से जीएसटी लागू हुआ तो पहला जो 1 हफ्ता था वो व्यापारियों को समझने में लगा कि हमें इसको काम कैसे करना है। उसके बाद धीरे धीरे जो था व्यापार पटरी पे आना शुरू हो गया। आज की डेट में एक जो आखिरी हफ्ता था, काफ़ी हद तक व्यापार जो है पटरी पे आ गया और व्यापारियों ने इसको समझ लिया है कि हमने इसमें जीएसटी में कैसे काम करना है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन थी वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो गई हैं। जीएसटी जो सरकार ने चालू किया है इसमें लोगों की आम सहमति है, कोई विरोध नहीं है किसी प्रकार का, क्योंकि ये देश के हित में उठाया गया कदम है। मगर व्यापारियों को जो समस्याएं सामने आ रही हैं, सबसे पहली समस्या ये है कि जो टैक्स ऑलरेडी पहले चल रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लोगों को देने पड़ते हैं, तो जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है,
उसको ज़रा सोचना पड़ता है कितना ज़्यादा टैक्स कैसे हो गया। से जानना चाहूँगा, कई तरह के ट्रेनिंग कैंप्स भी आप लोगों ने लगाए, CAIT ने कई तरह के देश भर में घूम के ट्रेडर्स को की क्लासेस लगाई जहाँ पे आपको ट्रेनिंग देने के लिए कैसे सिस्टम पे शिफ्ट किया जाए। तो अब क्या आपको लगता है कि ट्रेडर्स को और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या कुछ और आपने जो ट्रेनिंग दी है उसमें ज़्यादा ट्रेडर्स जो है सिस्टम पे शिफ्ट हो गए हैं? देखिए, जो कैट ने ट्रेनिंग सिस्टम शुरू किया था, काफ़ी हद तक तो हमने व्यापारियों को अवेयर किया, उसके अंदर जो मोटी मोटी बातें थी हमने समझाई, लेकिन इसके बाद भी जो कुछ प्रॉब्लम्स रह गई हैं उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, उसकी पाठशाला लगा रहे हैं। और व्यापारी अब CA से भी, जो जिसकी पर्सनल प्रॉब्लम है CA से भी कंसल्ट करके उसको सॉर्ट आउट करने पे लगा हुआ है।